In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Students, hope you are doing well. Today we are going to start new chapter, that is Animals of Science Class 4. Our topic is animals and subtopic is reading and question answer. And objectives are you will be able to know about living and non-living things, to know about the basic needs for the survival of living things. What are you seeing in this picture? Good. Cat, tree, flower, bird, girl, cycle, football, scissor, etc. Now tell me which things are living and which are non-living. अब मुझे बताइए इनमें से लिविंग थिंग्स कौन सी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। लिविंग थिंग्स हैं सुपर्ब, कैट, बर्ड, गर्ल, ट्री, ये सब लिविंग्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए इस पिक्चर में नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। वेरी गुड। बाईसाइकिल, फुटबॉल, हाउस, सीजर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कह रहे हैं? शाबाश, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स साइज़ में बड़े नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव भी नहीं कर सकते, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड भी नहीं चाहिए और ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता चला कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनको फूड चाहिए जिससे वो एनर्जी लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एयर, वाटर, लाइट, फूड, इन सब की ज़रूरत होती है। तो अब आप मुझे बताइए हम क्यों घर बना के रहते हैं? हम किसी ओपन एरिया में क्यों नहीं रहते? वेरी गुड, क्योंकि घर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गर्मियों में तेज़ धूप और सर्दियों में ठंड से बचाते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सरवाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए शेल्टर, घर की भी ज़रूरत होती है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 19, यूनिट नंबर 3, एनिमल्स। फर्स्ट वी स्टार्ट ब्रीड एंड शेयर। Allah has created every moving living creature from water. अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। Of them there are some that creep on their bellies. उनमें से कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने पेट के बल पर रेंगते हैं। Some that walk on 2 legs. और उनमें से कुछ 2 टांगों पर चलते हैं। And some that walk on 4. और कुछ 4 पर। Allah creates what he wills. अल्लाह जो चाहते हैं पैदा करते हैं। Verily Allah is able to do all things. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अल-नूर। जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो सब जानदारों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल पर रेंगते हैं जैसे कि सांप, कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं जैसे कि हम इंसान, और कुछ ऐसे जानवर हैं या जानदार हैं जो 4 टांगों पर चलते हैं जैसे गाय, भैंस। तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं तख्लीक कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। Our earth is a planet of living and non-living things. हमारी ज़मीन एक प्लैनेट है जिस पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लिविंग थिंग्स 2 तरह के होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधे और जानवर। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स?
लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, मूव एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ईट खा सकते हैं, मूव एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने जैसे जानदार को पैदा कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ये सब नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर, लाइट एंड शेल्टर। तमाम जिंदा जानदारों को फूड, वाटर, एयर, लाइट एंड शेल्टर सब चाहिए होता है। These are the major factors without which living things cannot survive. ये सब वो अहम फैक्टर्स हैं जिनके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। लेट्स हैव अ लुक एट दीज फैक्टर्स। आइए उन फैक्टर्स को देखते हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर, पानी, एयर, हवा एंड फूड, खुराक। फर्स्ट फैक्टर इज़ फूड। Animals need food which gives them energy to perform their activities. Animals को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उनको फूड से मिलती है। जैसा कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम अपना कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ईगल नीड्स एनर्जी टू फ्लाई। एक ईगल को उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अ टाइगर नीड्स एनर्जी टू रन फास्ट एट्सेट्रा। और एक टाइगर को तेज़ भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए जो उसको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट फैक्टर इज़ वाटर। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। पानी इस ज़मीन पर अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत है। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। पानी के बगैर ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट वाई इज़ इट सो? लेकिन ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर। क्योंकि तमाम जानदार ज़्यादातर पानी से ही बने हुए हैं। जैसा कि हमने रीड एंड शेयर में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर से पैदा किया है। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेल्व्स, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर। अगर हम अपने बारे में ही बात करें तो जो हमारी बॉडी है वो मैक्सिमम 70% वाटर से बनी हुई है। सो इफ़ वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो अगर पानी बॉडी में कम हो जाए, इट नीड्स टू रिप्लेनिश, तो उसको दोबारा से पूरा करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम फिर से पानी पीते हैं ताकि जो पानी लॉस हुआ है वो कंप्लीट उसे दोबारा से पूरा किया जा सके। वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल अदर रीजन्स। पानी और भी कई वजूहात के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने में हेल्प करता है। गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो जब वो हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है, जिससे गर्मी में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है, बरकरार रहता है। तो वाटर helps to regulate body temperature. It lubricates our body joints. ये हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है। हम जानते हैं जॉइंट्स हमारी बॉडी में वो पॉइंट्स हैं जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं, तो उनको रगड़ और फ्रिक्शन से बचाने के लिए ऑयली रखता है। सो वाटर lubricates our body joints. Next factor is air. Air is an essential component for all living things to survive. Air तमाम लिविंग थिंग्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा मुख्तलिफ़ गैसेस का मिक्सचर है। इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। इसके अंदर ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस मौजूद होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। Trees take in carbon dioxide and release oxygen into the air. Trees कार्बन डाइऑक्साइड को लेते और ऑक्सीजन को हवा में खारिज करते हैं। Land animals get oxygen from the air and in return they release carbon dioxide which is used by plants for their survival. जो लैंड एनिमल्स हैं वो हवा में से ऑक्सीजन को लेते हैं
और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज़ करते हैं, जिसको प्लांट्स अपने ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को एयर में खारिज कर रहे हैं। ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स के सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ लाइट। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। लाइट, रोशनी, लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी का ज़रिया है। प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर फूड एंड प्रोवाइड्स दिस फूड फॉर मैनी एनिमल्स। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है और ये फूड दूसरे बहुत से एनिमल्स को फ्राहम करते हैं। हम जानते हैं सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, तो प्लांट्स सूरज से रोशनी लेते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि बाकी जानवर अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और प्लांट्स उनको वो फूड मुहैया करते हैं। शेल्टर। शेल्टर मीन्स पनाहगाह या रहने की जगह। शेल्टर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सेव्स एनिमल्स फ्रॉम एडवर्स वेदर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। शेल्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मौसम की शिद्दत और शिकारियों से भी बचाता है, इसलिए शेल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ ट्री कैविटी टू टॉल ग्रास। दरख्त के सुराख से लंबी घास तक शेल्टर कुछ भी हो सकता है। द वर्ल्ड इज़ अ प्लेस with diverse animals that live in different habitats, from the skies to the deepest oceans to land in between. ये दुनिया बहुत से जानवरों के रहने की जगह है, आसमान से लेकर समंदर की गहराई तक और उनके दरमियान ज़मीन पर। हैबिटाट वो जगह जहाँ कोई जानदार रहता है, तो वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनका हैबिटाट लैंड होगा, और वो एनिमल जो जंगल में रहते हैं उनका हैबिटाट फॉरेस्ट होगा। दीज एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एनिमल्स एक दूसरे से दिखने में मुख्तलिफ होते हैं। दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प देम टू मीट देयर नीड्स। इन ऑर्गेनिजम्स की या इन जानवरों की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जो उनको अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, now go through all the points that we have learned today. Now tell me, what is the difference between living and non-living things? Good. Living things can grow, eat, move and reproduce, but non-living things cannot. What are the basic needs of animals that are essential for their survival? Yes, food, light, air, water and shelter. Do you know about habitat? Good. Habitat is a place where an organism lives. Question number 1 is, what are the basic needs of animals that are essential for their survival? Living things need some basic things to carry on their life processes. These are food, water, air, light, shelter. Home assignment is learn and write question number 1, practice of book reading, and make a list of living and non-living things from your surroundings. Our today work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.